नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 349वें दिन के वीडियो को देख रहे हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप आसानी से बोलना लिखना सीखना चाहते हैं और साथ में पढ़ना, जिनको पढ़ने नहीं आता हो, तो उनके लिए जो हमारा सीरीज चल रहा है ओमनी सेंट इंग्लिश, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो कि बिल्कुल जीरो है, शून्य से सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में कहीं ना कहीं जो है वर्ड मीनिंग, सेंटेंस फॉर्मेट, कैसे बोलना है, बेसिक सेंटेंस, वो सब सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस सीरीज का बने रहिए, जिसका नाम ओमनी सेंट इंग्लिश है। और सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए, तभी अगला वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में सेम स्पेलिंग टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, यूट्यूब के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या इसी वीडियो में टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन को लिए वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। राइटिंग हो या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल, दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग लिख रहे हैं तो और देखिए, लिख लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अक्सर जब इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है लिखते रहते, लेकिन क्या लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अरे कैसे लिख रहा है, कहीं सब्जेक्ट गायब है तो कहीं वर्ब का उल्टा पुल्टा है, कहीं जो प्रिपोजिशन का आगे पीछे है, तो कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे क्या करते हैं कि इम्प्रूव करके ठीक कर लेते हैं। तो वैसी गलतियां ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे और हम लोग, ठीक है। और उसी के लिए जो कन्फ्यूज़न होते हैं, उन कन्फ्यूज़न को दूर करना है, चाहे लिखते समय या बोलते समय, सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ इजी स्टेप, यानी आसान तरीके से। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे इन, इनटू, ऑन और ऑन टू में अंतर क्या है। क्या अंतर है भाई इन और इनटू में? दोनों का मतलब यही होता है और लगभग मतलब वही होता है, ठीक है, इन और इनटू में। लेकिन जो जानते हैं, पढ़े हैं, उनको तो पता है इन इनटू में क्या अंतर है। और ऑन टू में ये बहुत ही कम लोग समझते होंगे। ऑन का तो यूज़ सभी लोग करते, बचपन से ही किया जाता है, लेकिन ऑन टू में क्या डिफरेंस है, इन इनटू में क्या डिफरेंस है, सब जानेंगे इस वीडियो में। कुछ एग्जांपल्स भी रहेंगे, तो हर एक देखिए बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे इस तरह की बात को। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, इन, इनटू, ऑन टू, ये सारे जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन इंग्लिश के सेंटेंसेस में यानी क्या है, ग्रामर में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। क्योंकि प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ से डिफरेंसेस बताया गया इन, इनटू, ऑन टू में। अब देखिए, सबका बारी बारी से प्रयोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नाउन, यह जो है इन, इनटू, ऑन टू जो है नाउन, ठीक है, नाउन तो आप समझते होंगे, और या प्रोनाउन। मैंने लिस्ट, हमेशा एक लिस्ट दिखाता हूँ सब्जेक्ट चैट का, जिसमें आई वी यू, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखते होंगे ऐसे आई वी यू, ठीक है, यू, इसी तरह बढ़ते जाता है और लास्ट में नाम रहता है। तो सब सब्जेक्ट है, ये तो पता ही आपको। तो ये सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट जो होता है, तो सब्जेक्ट होता है, तो ये सारे प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन कभी कभी एक सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो देखेंगे आप एग्जाम्पल में, दो दो सब्जेक्ट लगाया करें। आई यहाँ भी है आई का, और हिम है से आई। बस आया सेंटेंस है दोस्तों, देखिए आई बीट यू, ठीक है, आई बीट यू। अब यहाँ आई बीट यू है, तो यहाँ पर देखिए यू भी है, यहाँ भी आया है, तो ये तो हमारा सब्जेक्ट है। ये भी जो है आपको लगेगा तो सब्जेक्ट ही तो है, जैसे यहाँ भी मैंने दिखाया। तो इसी के पहले जो है यहाँ पर लगने वाला जो है प्रीपोजिशन वाला वर्ड है, जो दूसरे शब्दों के साथ संबंध जो है दर्शाता है, बताता है। इन, इनटू, ऑन टू। अब आइए प्रयोग भी देख ले, लेकिन उसके पहले इन के बारे में जानते हैं, इन का प्रयोग कहाँ होगा। तो ये जो प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग जो है पोजीशन, ठीक है, पोजीशन समझ रहे होंगे, स्थिति बताने के लिए किया जाता है, ठीक है, पोजीशन बताने के लिए किया जाता है सेंटेंस में, वाक्य में। साथ ही इसका उपयोग बड़े क्षेत्र में, ठीक है, बड़े क्षेत्र के कहें या बड़ा एरिया कहें, को बताने के लिए किया जाता है कि यह जो एरिया है बहुत ही बड़ा है। जहाँ भी जो सेंटेंस में जो बात होता है कि वह बड़े क्षेत्र, बड़े एरिया को बताने के लिए
किया जाता है। चलिए इसका प्रयोग को देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा अधिक। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल है मैंने लिया है, आप कुछ समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ आई एम लिविंग सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस कहीं से मैंने उठा लिया है, इनका प्रयोग को दिखाना है यहाँ से। आई लिव इन लंदन। अब देखिए ये लंदन क्या है, लंदन क्या अगर बात की जाए तो क्या चांदनी चौक है, ठीक है, चांदनी चौक है, आप बताइए, नहीं। तो ये चांदनी चौक नहीं है, चांदनी एक्चुअली चांदनी चौक का मतलब ये चांदनी चौक के बराबर का एरिया नहीं है, ठीक है। लंदन बहुत बड़ी आबादी वाला और बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है। चांदनी चौक का एरिया बहुत ही कम है, तो इसीलिए यहाँ जो है इन, जैसे आई लिव इन चांदनी चौक बोल देने से ये गलत हो जाता है। यहाँ पर ऐड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐड का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ पर मैं नहीं बात करूँगा उस तरह से, क्योंकि डिफरेंस तो आई इन और इनटू का मैं बता रहा हूँ, तो उस पर ही चलेंगे। तो जब ये बड़ा एरिया है तो यहाँ इन लगाएंगे। अब समझ लीजिए कि आप जहाँ भी ऐसे कभी संबंध दर्शाते हैं, बड़ा क्षेत्र का बात करते हैं और मे के बारे में बात करना है, हिंदी में मे, इनको क्या कहा जाता है, मेन कहा जाता है, मे। तो जब बड़ा क्षेत्र रहेगा तो इन लगाएंगे, इतना ही दिमाग में रखना है। तो आई एम लिविंग इन लंदन, मैं लंदन में रहता हूँ। खैर इंग्लिश पे ही ध्यान देंगे यहाँ पर, हिंदी तो खैर समझाने के लिए है। इसे वी आर इन द हाउस, वी आर इन द हाउस। अब बात हो जाए, चले भाई इतना बड़ा तो घर नहीं है कि, तो मैंने क्या बताया कि पोजीशन बताने के लिए, ये तो दो बात था, एक एरिया के बारे में कि जितना बड़ा, मतलब कि जो बड़ा एरिया हो वहाँ इन लगाएंगे, और दूसरा कि जब स्थिति पोजीशन बताएंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ है, तो जो वी मीन्स हम लोग का पोजीशन कहाँ है भाई, तो वी आर इन द हाउस, हम लोग जो है घर में है। यहाँ पर जो है पोजीशन बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, और वहाँ जो बताया जा रहा है दोस्तों वो क्षेत्रफल के बारे में, एरिया के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये एरिया से रिलेटेड जो है बात की जा रही है यहाँ पर, यहाँ पोजीशन से रिलेटेड बात की जा रही है। नेक्स्ट है यू आर इन द फोर्ट, यू आर इन द फोर्ट, तुम किले में हो। अब बात समझ रहे होंगे, पाँच तो भाई, यू आर लिविंग इन लखनऊ, लखनऊ भी बड़ा जो है शहर है, भारत का एक बहुत बड़ा मतलब राजधानी तो है यूपी का, और बड़ा भी है। तो ये नहीं कहा जा रहा कि जो लखनऊ के अंदर किसी छोटे से एरिया में, तो बड़ा एरिया है, आप लखनऊ में रहते हो। नेक्स्ट है ही इज़ इन सिनेमा, सॉरी ही इज़ इन चेन्नई, ही इज़ इन चेन्नई, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा सेंटेंस, वह चेन्नई में है। अब कहना होता है ही इज़ इन चेन्नई के कोई छोटा छोटा गाँव का नाम लेते तो वहाँ पर जो है आप गलत जो है प्रयोग कर देते प्रीपोजिशन का। चलिए नेक्स्ट जो है सी इज़ इन बैंगलोर, वह बैंगलोर में है। नेक्स्ट है दे आर इन सिनेमा हॉल, वे लोग सिनेमा हॉल में है। अब देखिए ये तो सारा दोस्तों अफर्मेटिव का सेंटेंस थे, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कहाँ पर नॉट लाएगा, आप समझ सकते हैं। आई एम नॉट लिविंग, वी आर नॉट इन द, you are not, he is not, she is not, they are not। अगर इंट्रोगेटिव बनाते तो क्या होता है, तो एम आई लिविंग इन लंदन, आर वी, आर यू, इज ही, आर दे। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या करते, एम आई नॉट, आर वी नॉट, आर यू नॉट, इज ही नॉट, इज सी नॉट, आर दे नॉट। तो ये बन जाता है। और डब्ल्यू क्वेश्चन लगाना होता है तो क्या होगा, तो वाई, जैसे कि वेयर एम आई लिविंग इन लंदन, ठीक है, वेयर लगाते, वेयर मतलब कि इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वह डब्ल्यू क्वेश्चन लगाते हैं। तो सेंटेंस को वहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितने तरह के सेंटेंस आप सीख सकते हैं यहाँ से, इनसे रिलेटेड। तो सेंटेंस बढ़ेंगे, दायरा बढ़ेगा आपका। चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं और समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वीडियो को प्रीवियस आप बैक कर लीजिए और देखिए वहाँ से। अब देखिए इनटू का तो प्रयोग वो था, अब इनटू का क्या प्रयोग है, इनटू का प्रयोग है कि इस प्रोपोजिशन का प्रयोग जो है मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स वो क्रांति नहीं समझेंगे, मूवमेंट मीन्स यहाँ से वहाँ जाने के संदर्भ में बात किया जा रहा है।
तो इस प्रपोजिशन का जो है प्रयोग मूवमेंट बताने के लिए किया जाता है इनटू का, विशेष तौर पर उस वर्ब यानी कि क्रिया के साथ जिसका उपयोग वाक्य में मूवमेंट दर्शाने के लिए करते हो, यानी कि उस वर्ब के साथ जिसका उपयोग वाक्य में, ऐसा वर्ब तो वर्ब के साथ करेंगे जिसका प्रयोग जो है वाक्य में मूवमेंट यानी कि गतिविधियां जो है दर्शाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल, तो आई मूव्ड इनटू द रूम, आई मूव्ड इनटू द रूम, मैं कमरे में गया, आई मूव्ड। देखिए जो है मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, मूवमेंट साथ मूव मैंने ले लिया। वी आर जम्प्ड इनटू सी या इनटू द सी, हम लोग समुद्र में छलांग लगाए हैं, सॉरी लगाए, ठीक है। अभी तो ये पैसिव का सेंटेंस है। बात करेंगे दोस्तों, देखिए नेक्स्ट, यू आर मूविंग इनटू, डबल हो गया, इनटू फोर्ट, वी आर मूविंग इनटू फोर्ट, तुम किले में जा रहे हो। संदर्भ समझना है, से समझना है। यू आर एंटर्ड इनटू सेमिनार हॉल, आप लोग सेमिनार हॉल में प्रवेश किए। देखिए सी वॉक्ड इनटू द रूम, वह कमरे में गया। सी इंटर इनटू ऑफिस, वह कार्यालय में जाती है। सॉरी यहाँ एस लगा लीजिएगा, सी इंटर्स इनटू ऑफिस। दे आर जंपिंग इनटू द रिवर, वे लोग नदी में कूद रहे हैं या छलांग मार रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। चलिए बात वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो ये था इन और इनटू का प्रयोग आपने देखा। अब यहाँ पर बात करें ऑन के बारे में। बहुत ही सिंपल, बचपन से लोगों को बताया जा रहा है कि जब किसी चीज़ के ऊपर रहता है तो वो ऑन का प्रयोग, तो यही है। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है कोई वस्तु है, कोई भी सामान जितना भी आपको दिखता है, आँख से जितना भी दिखता है लिविंग थिंग के अलावा, तो वो क्या है, वस्तु है हमारा। और व्यक्ति जो कि दिखता है, इंसान है, की पोजीशन बताने के लिए क्या आता है कि वह कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर संदर्भ है कि हमेशा आप याद रखिएगा कि ये ऊपर के जो है सेंस में, संदर्भ में बात किया जाता है कि वस्तु जो है ऊपर में है या नीचे है। एक्चुअली बताना यही होता है कि भाई वस्तु ऊपर है, तो ऑन का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे ज़्यादा। जैसे आई एम ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पर हूँ, मैं छत पर हूँ। आई एम नॉट ऑन द रूफ, एम आई ऑन द रूफ, एम आई नॉट ऑन द रूफ। वाई एम आई ऑन द रूफ। बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। मैं छत पर हूँ। चलिए वी आर ऑन द रैम्प, रैम्प जहाँ रैम्प समझ रहे होंगे आप कि रैम्प क्या होता है। जब छोटा सा बना दिया एरिया जैसा जो मॉडलिंग में यूज़ किया जाता है, पतला सा, वो रैम्प। वी आर ऑन द रैम्प, हम लोग रैम्प पर हैं, क्योंकि उसके ऊपर है। यहाँ पोजीशन देखिए, यहाँ भी पोजीशन बताया गया, यहाँ भी पोजीशन बताया गया। योर बुक इज़ ऑन द टेबल, योर बुक इज़ ऑन द टेबल, बचपन वाला ये सेंटेंस है। तुम्हारा किताब मेज पर है। नेक्स्ट है योर मोबाइल इज़ ऑन द बेड, बोलना होता है वेयर इज़ माई मोबाइल, पूछते हैं, आप पूछते हैं वेयर इज़ माई मोबाइल, तो जाहिर सी बात है आपको जवाब देगा, आंसर देगा योर मोबाइल इज़ ऑन द बेड, योर मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, योर मोबाइल। ठीक है, तो इस तरह से जो है बोलेंगे। अब मेज के भाई मेज है और मेज के अंदर टेबल का मतलब जो ड्रॉ में रखा है, तो वहाँ पर ऑन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर, मान लीजिए कि मेज है, ठीक है, टेबल है, टेबल के अंदर में वो ड्रॉवर है, ड्रॉवर के अंदर में रख दिया गया है, तो वहाँ पर ऑन नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ इन लगेगा, क्योंकि वो एक कवर से अंदर रख कर ढक दिया गया, बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वह छत पर खड़ा है, वह छत पर जो है खड़ा है, यानी कि उसके ऊपर है। पोजीशन तो बता ही जा रहा है कि भाई वह है कहाँ पर। सी इज सिटिंग ऑन द स्कूटी, सी इज सिटिंग ऑन द स्कूटी, वह स्कूटी पर खड़ी है। एक्चुअली खड़ी नहीं होती है, बैठी है हो जगह पर। सी इज
सिटिंग ऑन द स्कूटी, वह जो है स्कूटी पर बैठी हुई है। दे स्लेप्ट ऑन द ट्री, वे लोग पेड़ पर सोए हैं, ठीक है, या सोए थे, जो भी बात समझे। दे स्लेप्ट ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ के ऊपर कभी कभी जो है जंगल में लोग सो ही जाते हैं अपने जान माल की सुरक्षा के लिए। तो नेक्स्ट जब बात करते हैं तो ये तो था ऑन। अब ऑन में जो अंतर था, यहाँ पोजीशन के बारे में बात की जा रही थी, यानी कि आपका पोजीशन कहाँ है, नीचे है ऊपर है। तो यहाँ हमेशा पोजीशन जो है ऊपर भी बताया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है ऑन टू के बारे में। ऑन टू, इस प्रपोजिशन का प्रयोग जो है मूवमेंट बताने के लिए करते हैं, और ऑन टू का प्रयोग जो है तेजी से या झटके से या बहुत जल्दी से किए गए मूवमेंट के लिए भी किया जाता है। तो इनमें जो है मूवमेंट, इनमें जो है पोजीशन था, और ऑन टू में जो मूवमेंट के बारे में बात किया जा रहा है वाक्य में, सेंटेंस में। आइए प्रयोग भी देखते हैं, और ये देखिए एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में पहला हमारा आई पुट द बैग ऑन टू द टेबल। आई पुट द बैग ऑन टू द टेबल, मैंने बैग मेज पर रख दिया, ठीक है, मेज पर, यहाँ पे छूट गया है, मेज पर रख दिया। तो बात एक ही है। द पाथ लीड्स ऑन टू द पार्क, रास्ता पार्क की ओर जाता है, ठीक है, रास्ता जो है पार्क की ओर जाता है। ही रोल्ड ऑन टू हिज साइड, वो अपनी तरफ लुढ़क गया, वह जो है अपनी तरफ लुढ़क गया, या ऐसे बोलते ही रोल्ड ऑन टू हिज टर्न, वो अपनी तरफ जो है मुड़ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट हो रहा है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है यू क्लाइम्ड ऑन टू द व्हीकल, आप गाड़ी पर चढ़ गए हैं। नेक्स्ट है ही टॉस्ड द आवर ग्लास ऑन टू अ चेयर, उसने कुर्सी पर घंटा फेंक दिया है। नेक्स्ट है सी ड्रॉप बिसाइड हिम एंड रोल्ड हिम ऑन टू हिज बैक, वह उसके पास गिरा और उसे अपनी पीठ पर लिटाया। तो दोस्तों आप यहाँ आप समझ रहे हो कि इन ऑन और इन इनटू ऑन और ऑन टू का क्या यूजेस था। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको डाउट क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों एक बात कि यहाँ पर एक लिंक है जो कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करेगा तुरंत इसी जगह। और यहाँ पर हमारे वीडियो को डे वन देखने के लिए, अगर नहीं पढ़ने आता तो डे वन से देखने के लिए यहाँ पर लिंक, यहाँ पर जो दिख रहा है डिस्प्ले, यहाँ पर क्लिक करें या क्लिक टच करें, यहाँ पर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ से। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के ध्यान रखें। थैंक्स अगेन, धन्यवाद।